बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल हुंजा फूड एंड स्किन सीक्रेट। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, हर परेशानी और बीमारी से महफूज रखे। आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी बहुत ही मज़े की और इंटरेस्टिंग रेसिपी जिसका नाम है लड्डू पीठी। मैं आपको यहाँ पे लड्डू पीठी बनाना सिखाऊंगी बिल्कुल फूड स्ट्रीट स्टाइल में। अब आप बाहर से भी अच्छी लड्डू पीठी अपने घर में आसानी से बना सकते हैं। तो अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें ताकि आपको मेरे लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले और बहुत ही ईजीली मिले। तो आइए चलते हैं, अब हम बनाते हैं बिल्कुल फूड स्ट्रीट स्टाइल लड्डू पीठी की रेसिपी। तो रेसिपी बनाने के लिए यहाँ पे मैंने ली हैं दो किस्म की दालें। एक मैंने यहाँ पे ली है मूंग की दाल और दूसरी मैंने ली है चने की दाल। इन दोनों दालों को मैंने एक एक कप लिया है। आप मेजरमेंट करते हुए इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। चने की दाल मैंने यहाँ लिया 1 कप, जिसको मैंने पूरी रात भिगो दिया था। यहाँ मैंने लिया मूंग की दाल, ये भी 1 कप है। दोनों की क्वांटिटी आपने सेम रखनी है और इसको पूरी रात के लिए आपने अच्छे से भीगा रहने देना है पानी में। तो ये इसके इस तरह की फॉर्म आ जाएगी, मतलब ये ओवरनाइट के लिए ये देखें हमने सोक कर दी थी। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो यहाँ पे मैंने जूसर जग लिया है जिसके अंदर मैं सबसे पहले डाल रही हूँ मूंग की दाल। मूंग की दाल मैंने अच्छे से डाल दी है, एक ज़रा भी नहीं इसका रहना चाहिए, सब मैंने डाल दी है। अब मैं डालने लगी हूँ यहाँ पे चने की दाल, जो मैंने दोनों दालों को अच्छे से भिगो के रख दिया था। अब मैं इसको ग्राइंड करूँगी, अच्छे से एक पेस्ट सा बना लूँगी। तो आइए चलते हैं, अब इसको हम ग्राइंड करते हैं। तो ग्राइंड करते हुए मैं इसके अंदर डालूँगी थोड़ा सा पानी। पानी डालने से ये होगा कि ये अच्छी तरीके से ग्राइंड हो जाएगी। पानी एज़ पर रिक्वायरमेंट आपने डालना है। पहले मैंने थोड़ा सा डाला है ताकि ये अच्छे से ग्राइंड हो जाए। तो अब मैं इसको ग्राइंड करने लगी हूँ। ये देखें ये अच्छे से ग्राइंड हो रही है। आपने इसका एक थिक सा पेस्ट बनाना है। तो दालें यहाँ पे हमारी अच्छे से पिस गई हैं। अब मैं एक बाउल के अंदर इन दोनों दालों का पेस्ट डाल रही हूँ। ये देखें तमाम पेस्ट मैंने बाउल के अंदर डाल दिया है। इसकी कंसिस्टेंसी चेक करें कि ये इतनी थिक होनी चाहिए। ज़्यादा पानी नहीं आपने डालना है, इसको पतला नहीं करना, बस आपने इसका जो मटेरियल है वो बिल्कुल गाढ़ा रखना है इस तरह से। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपसे ये थोड़ा सा मतलब पतला हो जाए तो आप इसके अंदर बेसन भी ऐड कर सकते हैं इसको थिक करने के लिए। अब हम इस बैटर के अंदर डाल रहे हैं मसाले। तो मसालों में सबसे पहले मैंने डाला है ज़ीरा कुटा हुआ। ये मैंने ऑलरेडी भून लिया था, भून के मैंने पीस लिया था। अब मैं इसके अंदर डाल रही हूँ अजवाइन। अजवाइन मैंने बिल्कुल ½ टी स्पून डाली है, एक चुटकी बराबर। अजवाइन डालने से इसका बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है और ये हाजमा भी हो जाता है। इसके अलावा मैंने ½ टी स्पून हल्दी डाली है। आप हल्दी की जगह फूड कलर भी डाल सकते हैं, हल्दी से भी इसका बहुत अच्छा टेस्ट आता है। अब मैंने इसके अंदर डाल ली है लाल मिर्च पाउडर, ये मैंने ½ टी स्पून डाला है। अब अब मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ ½ टी स्पून कुटी हुई लाल मिर्च और नमक हस्बे ज़ायका। अब मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ 1/4 बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर डालने से हमारे जो ये लड्डू हैं ये अच्छे से फूलेंगे। तो अब मैं इन तमाम मसाले डालने के बाद इस बैटर को अच्छे तरीके से मिक्स करूँगी ताकि जो जो मसाले हमने बैटर के अंदर डाले हैं वो अच्छे से मिक्स हो जाएं। तो यहाँ पे हमारा बैटर अच्छे से रेडी हो गया। अब मैं इसको स्टे करने के लिए 40 मिनट के लिए रख दूँगी कवर करके। आफ्टर 40 मिनट्स फिर हम इसके लड्डू बनाना स्टार्ट करेंगे।
40 मिनट गुज़र गए हैं। यहाँ पर तेल मैंने कढ़ाई में डालकर फ्लेम के ऊपर रख दिया है। जब तेल अच्छे से गर्म हो जाएगा तो फिर मैं फ़र्दर ऐड करूँगी हमारे लड्डू इसके अंदर। तो यहाँ पे तेल गर्म हो गया है। अब मैं डालना स्टार्ट कर रही हूँ हमारे लड्डू। बिल्कुल आपने एहतियात से डालना है, ऑयल की छींट ना आप पे पड़े। आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है, बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता आपने डालना है। तो कढ़ाई के अंदर मैंने यहाँ पे ये लड्डू डाल दिए हैं। अब मैं वेट करूँगी कि इनका जो कलर है वो गोल्डन आना स्टार्ट हो जाए। तो आपने बार बार इनको नहीं हिलाना, बार बार अगर आप हिलाएंगे तो ये टूट जाएंगे। और आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपने इन्हें गरम ऑयल में डालना है। गरम ऑयल डालने से ही ये बेहतरीन बनेंगे। तो चूल्हे की फ्लेम को आपने मीडियम ही रखना है। अगर आप हाई रखेंगे तो ये बाहर से तो गोल्डन ब्राउन हो जाएंगे लेकिन ये अंदर से कच्चे रह जाएंगे। तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है कि ये अंदर से कच्चे ना रहें, अंदर से भी अच्छे तरीके से ये बन जाएं। तो माशाल्लाह से यहाँ पे इनका कलर गोल्डन ब्राउन होना स्टार्ट हो गया। माशाल्लाह से देखें कितना खूबसूरत इसका कलर आ रहा है। अब मैं मज़ीद इसको 1 से 2 मिनट के लिए फ्राई करूँगी। फ्राई करने के बाद मैं कढ़ाई से निकाल लूँगी। तो माशाल्लाह से यहाँ पे हमारे लड्डू बिल्कुल रेडी हो गए हैं। ये देखें, इनकी लुक चेक करें, इनका कलर चेक करें, ये कितने खूबसूरत लग रहे हैं। बहुत ही अमेजिंग रेसिपी है, आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है। जब आप इसको बना के खाएंगे तो आपको बहुत ही पसंद आएगा। तो अब मैं ऑयल के अंदर से हमारे लड्डू बाहर निकाल रही हूँ और इसी मेथड से मैं बाकी के हमारे लड्डू रेडी करूँगी। मसाला बनाने के लिए यहाँ मैंने एक कटोरी ली है। कटोरी के अंदर मैं यहाँ पे डाल रही हूँ ज़ीरा और सूखा धनिया का पाउडर। ये मैंने यहाँ पे 1 टेबल स्पून लिया है। अब मैं इसके अंदर ऐड करूँगी 1 टेबल स्पून ही चाट मसाला। चाट मसाला मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया। अब मैं ऐड करूँगी ये कुटी हुई लाल मिर्च, जो कि मैं डालने लगी हूँ 1/2 टीस्पून। और इस मसाले को हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। ये हम हमारी लड्डू पीठी के ऊपर स्प्रिंकल करेंगे। तो माशाल्लाह से यहाँ हमारे लड्डू बिल्कुल रेडी हो गए हैं। देखें ये कितने खूबसूरत लग रहे हैं। अब मैं आपको इनको तोड़ के दिखाती हूँ। तो ये देखें ये कितने आसानी से टूट गए हैं और ये बिल्कुल कच्चे नहीं हैं, मतलब अंदर से ये बिल्कुल अच्छे से पक गए हैं। तो आइए अब हम लड्डू पीठी की प्लेट बनाते हैं। तो यहाँ पे प्लेट रेडी करने के लिए मैं सारी चटनियाँ वगैरह ले रही हूँ। तो सबसे पहले मैंने दही ली है। दही के बाद ये मैंने ली है आलू बुखारे की चटनी, ग्रीन चटनी, इमली की चटनी। और ये जितनी मैंने तमाम चटनियाँ ली हैं, ये रेसिपीज़ मैं इन चटनियों की आपसे पहले भी शेयर कर चुकी हूँ और जो मैं इनका लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी ताकि आपको इजीली मिल जाए। तो माशाल्लाह से ये तमाम चटनियाँ हम यूज़ करेंगे हमारी लड्डू पेठी की प्लेट बनाते हुए। तो चलिए आइए अब हम प्लेट को रेडी करते हैं। ये देखें माशाल्लाह से कितनी अमेजिंग लग रही हैं। तो यहाँ पे तमाम चीज़ें रेडी हो गई हैं। देखें माशाल्लाह से। अब मैं लड्डू ले रही हूँ। आपने जितनी प्लेट बनानी है आप उसके अकॉर्डिंग ले सकते हैं। तो यहाँ मैं ले रही हूँ तकरीबन एक प्लेट में 2 से 3 लड्डू। तो सबसे पहले मैं डालने लगी हूँ दही। दही की एक लेयर लगाएंगे हम अच्छे से। दही के बाद अब मैं डाल रही हूँ फूड स्ट्रीट स्टाइल हमारी चटनी, रेड वाली। और अब मैं इसके ऊपर ऐड कर रही हूँ हमारी इमली की चटनी। ये तमाम चटनियाँ होममेड हैं। इसके अलावा मैं आलू बुखारे की चटनी अब इसके ऊपर उसकी भी लेयर डाल रही हूँ। तो माशाल्लाह देखें कितनी अमेजिंग सी लुक बन रही है। और लास्ट में मैं इसके ऊपर ऐड कर रही हूँ हमारी ग्रीन चटनी। इन तमाम चटनियों की रेसिपीज़ मैं पहले भी आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ और मेरे तो अभी से मुंह में पानी आना स्टार्ट हो गया है। देखिए कितनी माशाल्लाह से अमेजिंग इसकी लुक बनी है।
अब मैं लास्ट में इसके ऊपर ऐड करूँगी ये प्याज। आप प्याज के अलावा टमाटर भी डाल सकते हैं। जो सलाद में आपको सब्ज़ी पसंद है आप वो यूज़ कर सकते हैं। और अब मैं इसके ऊपर स्प्रिंकल कर रही हूँ जो चाट मसाला हमने बनाया है। तो ये हमारी कंप्लीट लुक है लड्डू पीठी की प्लेट की। तो आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है, आपको बहुत ही पसंद है। तो अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।